नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सफ़रनामा क्लासेस चैनल में। जैसा कि आप सभी को पता है, मैं यहाँ कराता हूँ आपकी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी और मैं खुद एक गवर्नमेंट जॉब करता हूँ, तो मुझे पता है कि गवर्नमेंट जॉब पाना आज के लिए कितना कठिन है। तो उन सभी कठिनाइयों को मैं पार कराऊँगा और आपको गवर्नमेंट जॉब जो है वो दिलाकर ही रहूँगा। और आप लोगों को मैं बता दूँ, ये हमने पिछले 5 महीने पहले चैनल स्टार्ट किया था और जिसमें मैंने सबसे पहली जो क्लास आपकी ली थी वो महत्वपूर्ण नियुक्तियों की ली थी और जो कि बहुत अच्छा दोस्तों रिस्पॉन्स मिला था। लेकिन वो हमने 2 पार्ट में ली थी, 40-75 कराए थे क्वेश्चन। तो इस क्लास में दोस्तों प्रमुख नियुक्तियां कराऊंगा जो कि जनवरी से लेके अभी नवंबर तक का करंट अफेयर्स है और इसमें मैंने 106 क्वेश्चन लिए हैं, 100 प्लस में क्वेश्चन है। और आप यकीन मानिए, जो भी नियुक्तियां उनसे कोई भी क्वेश्चन नहीं बचेगा, पुराने से पुराना और नए से नया। डेली मैं न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ, वहाँ से आपके लिए करंट अफेयर्स निकालता हूँ। तो चलिए बिना किसी देरी के इस क्लास को शुरू करते हैं। उससे पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू किया जाए। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन कौन नियुक्त किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हीरालाल सामरिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसे सीआईएसएफ का डीजी का अतिरिक्त चार्ज दिया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा वरिष्ठ आईपीएस नीना सिंह जी को। अगला क्वेश्चन है, एडीबी के नए उपाध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा भार्गव दास गुप्ता। और जो एडीबी की फुल फॉर्म होती है वो होती है एशियन डेवलपमेंट बैंक और इसका जो मुख्यालय है वो है फिलीपींस की राजधानी मनीला में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास को किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उड़ीसा का। और अगर आप इस क्लास की ये वाली पीडीएफ लेना चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम चैनल है इसी नाम से, सफ़रनामा क्लासेस, आप ज्वाइन हो जाइए, फिर पीडीएफ मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग के नए सीईओ कौन नियुक्त किए गए हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा वीवीआर सुब्रमण्यम। इससे पहले परमेश्वरन अय्यर को बनाया गया था, लेकिन हाल ही में वीवीआर सुब्रमण्यम को नियुक्त किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र के सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र की अध्यक्ष कौन बनी हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रुचिरा कंबोज। कौन बनी? रुचिरा कंबोज। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, यूआईडीएआई आधार कार्ड के सीईओ का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया है, वो कौन है? उनका नाम है दोस्तों अमित अग्रवाल। ऑप्शन नंबर ए सही है, अमित अग्रवाल जी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, यूट्यूब के नए सीईओ कौन नियुक्त किए गए हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा नील मोहन और ये भारत के रहने वाले थे और भारत के लखनऊ से इनका संबंध है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के नए राष्ट्रीय उप सुरक्षा सलाहकार कौन नियुक्त किए गए हैं? तो इनका जो नाम है वो है पंकज कुमार सिंह। ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस के नए सीईओ कौन नियुक्त किए गए हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अमित झिंगरन। क्या? अमित झिंगरन जी को किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी अस्पताल एनएचएस ट्रस्ट की नई सीईओ कौन नियुक्त की गई हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा मेघना पंडित, ये भारतीय मूल की हैं दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, एशियन प्रशांत डाक संघ के महासचिव कौन नियुक्त किए गए हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा डॉक्टर विनय प्रकाश सिंह को किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, सीबीआई के नए निर्देशक कौन बने हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा प्रवीण सूद। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है, प्रवीण सूद को बनाया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा AK जैन को नियुक्त किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के पूर्वोत्तर राज्य त्रिपुरा का नया राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा इंद्रसेना रेड्डी जी को नियुक्त किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जस्टिस रितु बहारी को किस हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? इनको जो है उत्तराखंड हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है और ये पंजाब के जालंधर से रहने वाली हैं। इनका नाम है रितु बाहरी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI के अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा रवनीत कौर। किसे? रवनीत कौर जी को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं,
परमाणु ऊर्जा आयोग के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा अजीत कुमार मोहंती जी को नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पुणे स्थित फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया FTII का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है दोस्तों आर माधवम। इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी फिल्म दी हैं, जैसे 3 इडियट दी है और अभी हाल ही में आई थी द नंबी इफेक्ट, जो कि एक वैज्ञानिक के ऊपर थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बास्केटबॉल महासंघ के अध्यक्ष कौन हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर के गोविंद राज। आप फोटो भी देख सकते हैं, मैं फोटो में लेके आया हूँ और PDF आप टेलीग्राम से ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में टाटा एडवांस सिस्टम के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा बनमाली अग्रवाल। कौन? बनमाली अग्रवाल जी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा अजय बंगा, और ये भारतीय मूल के हैं। इनका जो नाम रिकमेंड किया था वो अमेरिका के राष्ट्रपति जो हैं जो बाइडेन, उनने किया था। और इससे पहले विश्व बैंक के जो अध्यक्ष थे वो थे डेविड मालपास। और विश्व बैंक का जो मुख्यालय है वो है वाशिंगटन DC में। विश्व बैंक और IMF ये जुड़वा बहनें बोला जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत ताइक्वांडो के नए अध्यक्ष कौन हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा नामदेव शिवगांवकर। क्या? नामदेव शिवगांवकर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा KN शांता जी को चुना गया है। ऑप्शन नंबर C सही है। अगला क्वेश्चन है, L&T कंपनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निर्देशक कौन नियुक्त किए गए हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा SN सुब्रमण्यम। ऑप्शन नंबर B सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मणिपुर उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश कौन नियुक्त हुए हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा सिद्धार्थ मृदुल। किसे बनाया गया है? सिद्धार्थ मृदुल जी को। आप फोटो देख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत डायनामिक्स लिमिटेड BDL का नया अध्यक्ष एवं प्रबंध निर्देशक कौन है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा A माधव राव। कौन है? A माधव राव। ऑप्शन नंबर A सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन NTRO के नए अध्यक्ष कौन हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर C अरुण सिन्हा। ऑप्शन नंबर C सही है, अरुण सिन्हा जी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ NRAI के नए अध्यक्ष कौन हैं? तो आप ये फोटो देख सकते हैं। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर A कलिकेश सिंह देव। कौन? कलिकेश सिंह देव को बनाया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेस्कॉम का नया अध्यक्ष कौन नियुक्त किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर B अनंत माहेश्वरी। किसे? अनंत माहेश्वरी जी को नियुक्त किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर D पंकज कुमार सिंह। कौन? पंकज कुमार सिंह। और इनके जो पिताजी हैं वो हैं राजनाथ सिंह। वो आपको पता है लोकसभा सांसद हैं और भारत के रक्षा मंत्री हैं। लोकसभा सांसद जो हैं वो लखनऊ से हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रेलवे बोर्ड की पहली महिला CEO और चेयरपर्सन किसे नियुक्त किया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर C जया वर्मा सिन्हा। क्या? जया वर्मा सिन्हा जी को बनाया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। टाटा इलेक्ट्रॉनिक प्राइवेट लिमिटेड के नए CEO कौन नियुक्त किए गए हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर C डॉक्टर रणधीर ठाकुर। कौन? डॉक्टर रणधीर ठाकुर जी को किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। त्रिपुरा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन नियुक्त किए गए हैं? जैसा कि मैंने आपको बताया था, पुराने से पुराना और नया से नया करंट अफेयर सही है आपके लिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर A जस्टिस अपरेश कुमार सिंह। ऑप्शन नंबर A सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिक्की लेडी ऑर्गेनाइजेशन की नई अध्यक्ष कौन नियुक्त की गई हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर B सुधा शिव कुमार। किसे? सुधा शिव कुमार को नियुक्त किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उप प्रमुख भारतीय नौसेना उप प्रमुख हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो भारतीय नौसेना का उप प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर A संजय जसजीत सिंह। कौन? संजय जसजीत सिंह। आप नाम याद रख लें, आप फोटो भी देख सकते हैं, नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। संजय जसजीत सिंह को बनाया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पेंशन कोष बयानक एवं विकास प्राधिकरण PFRDA के अध्यक्ष कौन हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर B दीपक मोहंती। आप नाम इनका खूब चर्चा में रहा, आप सुनते रहते होंगे, दीपक मोहंती।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद की नई सदस्य कौन नियुक्त की गई हैं? सदस्य बनी ना कि अध्यक्ष, ये जो एक पूरी सभा होती है उसमें कुछ लोग होते हैं, तो उसकी सदस्य नई आई हैं, तो इनका जो नाम है वो आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, समिका रवि। कौन? समिका रवि जी को आप इनका फोटो देख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सशस्त्र सीमा बल एसएसबी के महानिदेशक कौन हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कौन है ये? रश्मि शुक्ला जी को बनाया गया है एसएसबी का महानिदेशक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बीपीसीएल के नए चेयरमैन कौन हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जी कृष्ण कुमार। कौन है? जी कृष्ण कुमार। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। टोकन कॉर्पोरेशन, अगला क्वेश्चन है कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया सीसीआई के चेयरमैन कौन नियुक्त किए गए हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ललित कुमार गुप्ता जी को किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। टाटा कंसल्टेंसी सर्विस टीसीएस के सीईओ कौन नियुक्त किए गए हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा के कृतिवासन। कौन? के कृतिवासन जी को नियुक्त किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के औषधि महानियंत्रक कौन हैं? मतलब औषधियों को नियंत्रण करते हैं, इनको जो महानियंत्रक बनाया गया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या नाम है? आप पढ़ सकते हैं, डॉक्टर राजीव सिंह रघुवंशी। कौन? डॉक्टर राजीव सिंह रघुवंशी। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय खनिज विकास निगम एनएमडीसी के चेयरमैन कौन हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अमिताभ मुखर्जी। कौन? अमिताभ मुखर्जी को बनाया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पत्र सूचना कार्यालय पीआईबी के महानिदेशक कौन हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजेश मल्होत्रा जी को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है सी क्लाइमेट चेंज के नए भारतीय राजदूत कौन नियुक्त की गई हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा श्रेया घोड़ावत। ऑप्शन नंबर सी सही है, श्रेया घोड़ावत। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। न्यूयॉर्क कोर्ट में पहले भारतीय अमेरिकी जज कौन बने हैं? तो ये भारत के अमेरिकी हैं, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा अरुण सुब्रमण्यम। ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हनीवेल इंटरनेशनल इंक के अध्यक्ष कौन हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिमल कपूर। कौन है? बिमल कपूर जी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिक्की के अध्यक्ष के रूप में कौन नियुक्त किए गए हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा शुभ्रकांत पांठा। कौन? शुभ्रकांत पांठा। ऑप्शन नंबर बी सही है, फिक्की के अध्यक्ष बनाए गए हाल ही में। अगला क्वेश्चन है आईओए की एथलीट कमेटी के अध्यक्ष कौन हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा एमसी मैरी कॉम। ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन है आपका भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो इनका जो नाम है वो है पीटी उषा, और ये उड़न परी के नाम से भी जानी जाती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यूनिसेफ इंडिया के राष्ट्रीय राजदूत कौन नियुक्त किए गए हैं? तो इनका नाम है दोस्तों आयुष्मान खुराना जी, बॉलीवुड की एक्टर हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए, नाम इनका राजीव लक्ष्मण करंदीकर। कौन? राजीव लक्ष्मण करंदीकर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के नए महालेखा नियंत्रक सीजीए कौन नियुक्त किए गए हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एस दुबे। कौन किए गए हैं? एस दुबे को किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हंसराज गंगाराम अहीर। किसे नियुक्त किया गया है? हंसराज गंगाराम अहीर को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओएनजीसी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अरुण कुमार सिंह जी को बनाया गया ओएनजी का हाल ही में अध्यक्ष। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कल्याण चौबे को नियुक्त किया गया इस पद पर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैं देखिए बिल्कुल भी गैप नहीं ले रहा, रुक नहीं रहा, और थोड़ा सा स्पीड में भी करा रहा हूँ, जिससे कि ज़्यादा जो क्वेश्चन वो कम समय में कवर हो जाए। लंबी वीडियो हो जाएगी फिर आपको देखने का मन नहीं करेगा। क्वेश्चन है आपका, भारत की ओर से G20 के शेरपा कौन नियुक्त किए गए थे? G20 हाल ही में भारत में हुआ, तो इसके जो शेरपा थे वो बनाए गए थे दोस्तों अमिताभ कांत, और ये नीति आयोग के पहले CEO भी थे। तो क्या नाम है इनका? अमिताभ कांत। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
NHAI के अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा संतोष कुमार यादव को बनाया गया। अब आप सोचो NHAI का अध्यक्ष का जो है ये इनका फुल फॉर्म क्या है NHAI का? तो यह नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। चलिए अगला क्वेश्चन है CBDT के चेयरमैन कौन नियुक्त किए गए हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा नितिन गुप्ता, ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाए विवेक जौहरी, ऑप्शन नंबर ए सही है, विवेक जौहरी को नियुक्त किया गया इस पद पर। अगला क्वेश्चन है LIC के अंतरिम चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा सिद्धार्थ मोहंती, ऑप्शन नंबर डी सही है इसका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं नीति आयोग के पूर्णकालीन सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा डॉक्टर अरविंद विरवानी। किसे? डॉक्टर अरविंद विरवानी। जब तक नीति आयोग रहेगा और ये रहेंगे, ये हमेशा उसके सदस्य बने रहेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं नाबार्ड के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाए साजी केवी। किसे बनाया गया? साजी केवी को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फिक्की के नए महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है दोस्तों शैलेश पाठक, ऑप्शन नंबर बी सही है, शैलेश पाठक को बनाया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं BCCI के अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा क्या? रोजर बिन्नी। ये भारत की जो 1983 वर्ल्ड कप टीम के हिस्सा थे और BCCI के सेक्रेटरी की बात करें तो वो हैं दोस्तों जय शाह। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? तो इनका नाम है दोस्तों माधव कौशिक, ऑप्शन नंबर ए सही है, माधव कौशिक को नियुक्त किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक कौन नियुक्त किए गए हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हिमांशु पाठक को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है इंडियन ऑयल लिमिटेड के अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा रंजीत रथ, ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं गेल के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संदीप कुमार गुप्ता। कौन? संदीप कुमार गुप्ता। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं UPSC के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा डॉक्टर मनोज सैनी, और UPSC जो है संविधान के 380 में दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं खादी ग्रामोद्योग आयोग के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मनोज कुमार को नियुक्त किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं भारत की ओर से G20 के मुख्य समन्वयक कौन नियुक्त किए गए थे? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हर्षवर्धन श्रृंखला जी को नियुक्त किया गया था। अगला क्वेश्चन है हॉकी इंडिया के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा दिलीप तिर्की। ये दोस्तों उड़ीसा के रहने वाले हैं और ये भारतीय टीम के हॉकी टीम के पूर्व कप्तान भी रह चुके हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फिडे के उपाध्यक्ष कौन हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा विश्वनाथन आनंद। ये फिडे के दोस्तों उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं थल सेना के नए उप प्रमुख कौन हैं? उप प्रमुख पूछा है तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, BS राजू। कौन है? BS राजू। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन? अभी वायुसेना का पूछ लिया है तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा एयर मार्शल AP सिंह। कौन? एयर मार्शल AP सिंह। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं नेस्कॉम के अध्यक्ष कौन हैं? तो नेस्कॉम इंडिया के जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही है, कृष्ण रामानुजम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं भारतीय प्रेस परिषद के अध्यक्ष कौन नियुक्त की गई हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, रंजना प्रकाश देसाई जी को नियुक्त किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं वार्क इंडिया के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर शशि सिन्हा को नियुक्त किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, R दिनेश को किया गया है। बस दोस्तों अगला क्वेश्चन है रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के चेयरमैन कौन नियुक्त किए गए हैं? तो आपको पता है इनका नाम है दोस्तों आकाश अंबानी गया है। अगला क्वेश्चन है CBSE की अध्यक्ष कौन है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, निधि छिब्बर को नियुक्त किया गया CBSE के अध्यक्ष के रूप में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के महानिदेशक कौन नियुक्त किए गए हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा डॉक्टर S राजू को नियुक्त किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सलाहकार कौन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ही सलाहकार पूछा है प्रधानमंत्री मोदी के। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तरुण कपूर जो हैं ये प्रधानमंत्री मोदी के सलाहकार हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निजी सचिव कौन है? पहले सलाहकार पूछा है, अब निजी सचिव पूछा है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विवेक कुमार जो हैं ये प्रधानमंत्री मोदी के निजी सचिव हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सीआरपीएफ के महानिदेशक कौन हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा सुजाय लाल थाउसेन। क्या सुजाय लाल थाउसेन हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के पहले राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक कौन हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जी अशोक कुमार को नियुक्त किया गया है इस पद पे। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या नाम इनका? देवाशीष पांडा। अगला क्वेश्चन है, सेल की नई अध्यक्ष कौन नियुक्त की गई हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा शोभा मंडल। तो आप ऐसे लिखें, एस से सेल और एस से सोमा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, एयर इंडिया के अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा एन चंद्रशेखरन, ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के प्रमुख कौन हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाए इकबाल सिंह लालपुरा। बीच में जब पंजाब में चुनाव था उस समय इन्होंने इस पद से इस्तीफा दे दिया था पंजाब में चुनाव लड़ने के लिए, लेकिन जब वो हार गए वहाँ पे तो फिर से इनको इसी आयोग का अध्यक्ष बना दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, एयर इंडिया के एमडी और सीईओ कौन नियुक्त किए गए हैं? इनका नाम है दोस्तों कैपबेल विल्सन को एयर इंडिया का एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया। आप इसे याद रखें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, पेटीएम के एमडी और सीईओ कौन नियुक्त किए हैं? पेटीएम पेमेंट बैंक जो है इसके एमडी और सीईओ पूछ रहा है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सुरेंद्र चावला जी को नियुक्त किया गया इस पद पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, रक्षा खुफिया एजेंसी के प्रमुख कौन नियुक्त किए गए हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जी.ए.पी. रेड्डी को नियुक्त किया गया। किसे? जी.ए.पी. रेड्डी को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सीआईएसएफ के महानिदेशक कौन नियुक्त किए गए हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सील वर्धन सिंह को किया गया नियुक्त। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, एनडीआरई के महानिदेशक कौन हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अतुल करवार जो है वो एनडीआरई के महानिदेशक बनाए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, बीएसएफ के महानिदेशक कौन हैं? तो दोस्तों बीएसएफ के महानिदेशक जो है उनका नाम है सुजाय लाल थाउसेन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आईटीबीपी के महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनीश दयाल सिंह को आईटीबीपी का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 100 है, आप देख सकते हैं 100 क्वेश्चन हमने आगे तक कवर कर लिए हैं। क्वेश्चन है आपका, एनसीबी नार्कोटिक कंट्रोल ऑफ ब्यूरो के महानिदेशक कौन हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर, आप सोच के बताएं, बी, सत्यनारायण प्रधान। किसे? सत्यनारायण प्रधान को एनसीबी का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, असम राइफल्स के महानिदेशक कौन नियुक्त किए गए हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा प्रदीप चंद्रन नायर को नियुक्त किया गया असम राइफल्स के महानिदेशक। चलिए अगला क्वेश्चन जो है उसे देख लेते हैं, राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी के 34वें महानिदेशक कौन नियुक्त किए गए हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा गुरुवीर पाल सिंह। क्या नाम इनका पूरा? गुरुवीर पाल सिंह। आप गुरुपाल ना करना, गुरुवीर पाल सिंह। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी के अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है और इसका जो राइट आंसर है ये हो जाएगा एम जगदीश कुमार। किसे? एम जगदीश कुमार को नियुक्त किया गया इस पद पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, AIIB एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के उपाध्यक्ष कौन हैं? तो इनका नाम है दोस्तों उर्जित आर पटेल। ये दोस्तों भारत की जो रिजर्व बैंक के इसके अध्यक्ष भी रह चुके हैं पहले। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, गति शक्ति एक्सप्रेस महाविद्यालय के पहले चांसलर कौन नियुक्त किए गए हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा भारतीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी को नियुक्त किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं और ये क्वेश्चन इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, एशियन क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष कौन हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा जैसा। ACC के ये अध्यक्ष हैं और VCCI के ये सेक्रेटरी हैं। तो ये थे दोस्तों आपके 106 क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रही होगी और दिल्ली पुलिस के लिए रामबाण है। आप इसे देख लेंगे तो जो भी प्रमुख नियुक्तियाँ हैं उनसे एक भी क्वेश्चन आपका बचेगा नहीं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें
और हमारी वीडियो को शेयर तो जरूर करें जिनका दिल्ली पुलिस का एग्जाम है। धन्यवाद दोस्तों।